नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिकेश और मेरे चैनल का नाम है ट्रूथ विथ ऋतिकेश। और हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम करंट के इशू को उठाएंगे और जो चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, क्या बोला जाता है, भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। ये कहाँ से निकले थे? अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले थे। एक समय कहा जा रहा था कि इनसे बड़ा ईमानदार आदमी पर धरती पे कोई नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा, वो एक आंदोलन से निकले अन्ना हजारे के थ्रू और चुनाव में दिल्ली में उतरे। और दिल्ली चुनाव में जनता ने उन्हें क्या वोट दिया था? 70 में से 68 सीटें जीता था उन चुनाव में और वो दिल्ली की गद्दी बैठ गई। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि ऐसी पार्टी जो 2 या 3 महीने पहले इसका उद्भव हुआ, वो आज पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। और यही नहीं दोस्तों, इस पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बना लिया। मान लीजिए जिस पार्टी की सरकार 2 राज्यों में हो गई, वो कितनी बड़ी पार्टी बन गई। तो आप सभी समझ गए होंगे केजरीवाल ईमानदार था, इसलिए 2 राज्यों में सरकार बन गई उसकी। वो हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे थे, अभी चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में। हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब सबसे ईमानदार आदमी कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल में बंद था। आप सब सुन के चौंक गए होंगे कि क्या हो गया। जो आदमी धरती का सबसे ईमानदार आदमी, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जिसको बोला जा रहा था, जो पढ़ा लिखा आदमी था, जो IITian था, वो तिहाड़ जेल क्यों गया? और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है इस समय आतिशी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा रह चुकी हैं। आप सभी जानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ की छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो नो डाउट वो काम अच्छा करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आते हैं केजरीवाल जी तिहाड़ जेल क्यों गए? क्योंकि नवंबर 2021 में नई दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति अपना लॉन्च किया। जो पुरानी शराब नीति थी उसको ख़त्म करके नवंबर 2021 में नई शराब नीति लॉन्च किया। इस शराब नीति लॉन्च करने से पहले दिल्ली में कुल 875 शराब की कंपनियां थी, जिसमें से 475 कंपनी सरकारी थी, बाकी कंपनी प्राइवेट थी। और उनको मार्जिन कितना होता था? 33.2 रुपये का मार्जिन हर खरीद पे उन कंपनी को होता था। ठीक हुआ, लेकिन नई शराब नीति आने के कारण शराब कारोबारी, सरकारी शराब कारोबारी ख़त्म हो गए। पूरी की पूरी प्राइवेटाइजेशन शराब के क्षेत्र में हो गया। अब एक